रखना होता है, हमने अंडरस्टैंड किया। सो आज हम यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, ध्यान से समझना। क्या हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है कि वी हैव दी, आपके पास वी हैव, हमारे पास यहाँ पर वी हैव द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, द थर्मल expansion coefficient for the steel, the thermal expansion coefficient of the steel, ऑफ द स्टील, हमारे पास यहाँ पर जो स्टील है उसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितने के बराबर है? दिस इज 11 इंटू 10⁻⁻⁶ आपके पास पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये अल्फा है बच्चा हमारे पास। नेक्स्ट इज व्हाट इज दी, हमको यहां पर बताना है व्हाट इज दी न्यू लेंथ, मुझे यहां पर न्यू लेंथ बतानी है बच्चे। व्हेन, जब हमारे पास टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज रेज्ड, जब टेम्परेचर को हम रेज कर देते हैं हमारे पास, द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम, आपके पास फ्रॉम द 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, हमको नई लेंथ बतानी है। द लेंथ ओरिजिनल, जो हमारे पास यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ है, इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारे पास जो भी नई लेंथ आती है एल डैश, वो हमारे पास क्या होती है? पुरानी लेंथ 1 प्लस ऑफ अल्फा इनटू डेल्टा थीटा, ये हमारे पास आ जाती है। और वी कैन राइट डाउन द एल डैश इज इक्वल टू एल, जो कि 100 सेंटीमीटर है या फिर 1 मीटर है। 1 प्लस ऑफ अल्फा, तो 11 इंटू 10⁻⁻⁶ इनटू हमारे पास यहाँ पर जो टेम्परेचर का चेंज है 30 to 40, तो चेंज इन टेम्परेचर इज 10, ये भी पता लग गया। सो एल डैश विल बी इक्वल टू 1, अब आप 1 को हटा सकते हो, तो 1 प्लस ऑफ, यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा? 11 इंटू 10⁻⁻⁵। देखो, हमको इस न्यूमेरिकल से क्या चीज पता लगती है कि जो लेंथ के अंदर चेंज आता है वो बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है, जो लेंथ के अंदर हमारे पास चेंज आता है बहुत बहुत माइन्यूट है, क्योंकि 1 प्लस ऑफ 10⁻⁻⁵, तो 0.123, और यहाँ पर मेरे पास 4 और 5, तो L डैश विल बी इक्वल टू 1.00011, इतने मीटर का बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है? नई लेंथ आपके पास आ जाती है। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। यानी क्या हमारे पास अगर कोई टीचर बोलता है कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ, तो बताओ क्या आ जाएगा? व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ, तो बताओ क्या आ जाएगा? द फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ विल बी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और अगर परसेंटेज पूछेगा तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो 0.1234 अपॉन मेरे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसमें चेंज आ गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा, और इन परसेंटेज हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 इनटू हमारे पास यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर अब 2 0 चले जाएंगे, तो यह हमारे पास इतनी परसेंटेज का इसकी लेंथ के अंदर चेंज आएगा। तो बहुत बड़ा परसेंटेज चेंज नहीं है, परसेंटेज चेंज हमारे पास यहाँ पर बहुत छोटा है। इसी वजह से जब हम कई न्यूमेरिकल करते हैं तो उस न्यूमेरिकल के अंदर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर जाते हैं, उसके अंदर हम यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन कर जाते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको सुमेर, शौर्य, जगजोत क्लियर है बेटा? ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर है? ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर है? क्लियर है ये न्यूमेरिकल? सर, हाँ बोलो। जब हम फ्रैक्शनल चेंज लेते हैं तो उसमें हम जो डेल्टा एल है वो फिर हम 1.001 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये ओरिजिनल लेंथ है। व्हाट यू आर फाइंडिंग,
आप एक बहुत बेसिक मैथमेटिकल मिस्टेक कर रहे हो। मैं आपको एक 5th क्लास का क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल 5th, मैं ज्यादा बड़ी दूर नहीं जाता हूँ, और अपने एक लड़के, जो मेरा लड़का है बच्चे, उसी की क्लास का यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछता हूँ। इफ देयर आर 38 स्टूडेंट इन द क्लास, if there are 38 total student in the class and the 18 are girls, यहाँ पर 18 are the girls, इसमें से 18 लड़की हैं, the fraction of the boys in the class will be, बताओ इस क्लासरूम के अंदर कितने बच्चे, कितने लड़कों का फ्रैक्शन है, ये कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे आप बच्चे हमारे पास, बताओ शाबाश। 5th क्लास का न्यूमेरिकल है और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है एक बार, अब बताओ कैसे करोगे? बोलो 20/38। क्या बेटा? 20/38। बिल्कुल, तो आपने 20 क्यों किया? क्योंकि आपने चेंज निकाला। और डिवाइडेड बाय 38 क्योंकि ओरिजिनल है। जब आप फ्रैक्शनल चेंज निकालते हो तो आप देखते हो कि व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो जो चेंज हुआ है बच्चे इस टेम्परेचर के अंदर, वो चेंज हमारे पास सिर्फ कितना हुआ है? इतना हुआ श्योर। इस वजह से हम यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन एल ले लेते हैं। तो सिंपल, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा वही तो एप्लीकेबल होगा यहाँ। तो ये हमारे पास चेंज अपॉन ओरिजिनल। अगर आप यहाँ पर न्यू लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ले लेते तो वो फ्रैक्शनल चेंज थोड़ी ना होता बच्चे, वो फ्रैक्शनल चेंज थोड़ी ना होता, उसमें आप चेंज थोड़ी ना निकाल रहे। चेंज तो होता है एल डैश माइनस ऑफ एल अपॉन एल इंटू 100। ये बच्चा आपके पास फ्रैक्शनल चेंज होता है या फिर परसेंटेज चेंज होता है? ठीक है, श्योर है? यस सर। चलो, अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आ जाता है, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की वजह से अगर हमारे पास लेंथ के अंदर आपके पास क्या आता है, कोई हमारे पास यहाँ पर चेंज आता है। बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर, द टाइम ऑफ द क्लॉक ड्यूरिंग द समर विल, द टाइम ऑफ द क्लॉक, द टाइम ऑफ द क्लॉक ड्यूरिंग समर, यानी कि समर के दौरान, गर्मियों के दौरान हमारे पास जो टाइम होगा उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसके ऊपर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा। बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ड्यू टू द समर, द टाइम ऑफ द क्लॉक ड्यूरिंग द समर विल, बताओ क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो टाइम पीरियड है ये हमारे पास आ जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ये मेरे पास यहाँ पर करेक्ट टाइम, ये हमारे पास करेक्ट टाइम है। लेकिन गर्मियों में लेंथ बढ़ जाती है तो आपका नया टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाता है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डैश अपॉन जी। और ये हमारे पास टी डैश किसके बराबर आ जाता है? दिस इज 2 पाई और अंडर रूट ऑफ एल, आपके पास 1 प्लस ऑफ यहां पर मेरे पास अल्फा इंटू डेल्टा थीटा अपॉन जी। और वी कैन राइट डाउन टी डैश इज इक्वल टू टी, और हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है? 1 प्लस ऑफ हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अब देखते हैं बच्चा हमारे पास समर्स में क्या होता है। हमारे पास ड्यूरिंग समर्स टी डैश की वैल्यू इज ग्रेटर देन टी, क्योंकि लेंथ आपके पास इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब बच्चा हमारा टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है एंड देयरफॉर, अब ध्यान से समझना, क्लॉक स्लो हो जाती है। जो क्लॉक हो जाती है, बड़ा टाइम पीरियड नाप रही है तो क्लॉक हमारे पास स्लोअर हो जाती है गर्मियों के अंदर, एंड द टाइम इज लॉस्ट, एंड द टाइम इज लॉस्ट इन द समर्स, एंड द टाइम इज लॉस्ट इन द समर्स। गर्मियों के अंदर हमारा टाइम पीरियड आपका इंक्रीज हो जाता है क्योंकि पेंडुलम की लेंथ बढ़ जाती है तो वो थोड़ी देर के बाद आती है, टाइम पीरियड बढ़ा लेता है। तो पीछे से ओरिजिनल टाइम तो चलता जा रहा है, आप धीरे हो रहे हो तो इसका मतलब आप टाइम क्या कर रहे हो? लूज कर रहे हो। लेकिन व्हाट अबाउट विंटर्स? अगर मैं विंटर्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा?
विंटर्स के अंदर हमारे पास अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव नहीं, अब ये वाली चीज नेगेटिव आ जाती है। तो मेरे पास विंटर्स में टी डैश इज लेस देन टी, तो हमारे पास क्लॉक क्या हो जाती है, अब आप टाइम पीरियड जल्दी नापते हो तो क्लॉक मेरे पास यहां पर फास्टर हो जाती है, क्लॉक मेरे पास फास्टर हो जाती है, एंड द टाइम इज गेन्ड, और टाइम हमारे पास क्या हो जाती है, इज गेन्ड, हमारे पास टाइम इज गेन्ड इन द विंटर्स, और विंटर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे टाइम आपके पास क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। जो टाइम है वो विंटर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे पास यहाँ पर गेन हो जाता है। तो जरा देखते हैं बच्चा हमारे पास कि ये क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से आता है और इसको करना किस तरीके से। ये पेज के ऊपर अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, जगजोत, शौर्य, सुमेर, अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। अगर इसमें कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है सर। बहुत सर क्लियर है। चलो, अब क्लियर है। हमारे पास अगर हम आगे की तरफ को चले तो मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या है, इसके अंदर से देख आपके पास, अब यहाँ पर भी टीचर ने बड़ा खतरनाक काम किया। टीचर ने आपको गामा दे दिया, क्यूबिकल एक्सपेंशन कोफिशिएंट दिया किसी मटेरियल का 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर आपके पास -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, क्यूबिकल एक्सपेंशन दे रखा है बच्चे हमारे पास, यहाँ पर आयरन का बच्चा हमारे पास, क्लियर होगी बात बच्चे हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पर आपके लिए टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज, अब देखिए बच्चे जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, जो हमारे पास टाइम पीरियड है ऑफ पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज आपके पास यहां पर गिवन है आपके लिए 2 सेकेंड्स के, 2 सेकेंड्स का टाइम पीरियड इंटरवल है, और यहां पर मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का है और फाइनल टेम्परेचर कितने का है मेरे पास 40 डिग्री सेल्सियस का है। तो टीचर मुझे यहां पर बताता है कि अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो नया टाइम पीरियड क्या हो रहा है, या बाकी की चीजें टीचर आपसे पूछेगा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, और मुझे गामा गिवन है, क्यूबिकल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट गिवन है। तो सॉल्यूशन ध्यान से देखना, मुझे क्यूबिकल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट गिवन है, जबकि यहां पर टी डैश के अंदर मुझे क्या चाहिए होता है, टी 1 प्लस ऑफ हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, हम जब भी किसी साइंस को पढ़ते हैं तो हमारे पास उस साइंस को लेके बच्चा हमारे पास जो एप्रीहेंशंस है वो हमारे थॉट्स अपने ओरिजिनल होने चाहिए। कई बार ये होता है कि मैं आपको बताता हूं कि आप जब ये क्वेश्चंस करते हैं और ये क्वेश्चन इवेंचुअली अपने किसी दोस्त के साथ डिस्कस करते हैं, आप अपनी असाइनमेंट को किसी दोस्त के साथ डिस्कस करते हैं, उस दोस्त को ये पसंद नहीं आता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, तो वो सबसे पहले आपको डिमोटिवेट करेगा। हालांकि क्वेश्चन उसको नहीं आ रही है तो वो दो जो है बच्चा हमारे पास यहाँ पर पैंतरे अपनाता है। पहला, उसको क्वेश्चन नहीं आता है, वो पता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि यार मुझे तो ये क्वेश्चन तो मेरे को पता है, ये तो मैंने किया था, कल परसों किया था। एक तो वो पैंतरा अपनाता है जिसमें आप डिमोटिवेट हो जाते हो, यार मेरे को तो इस क्वेश्चन के अंदर अभी तक डाउट है, ये बोल रहा है इसको आता है, तो मैं तो डिमोटिवेट हो गया। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। या दूसरा पैंतरा वो बच्चा क्या अपनाता है जिसके अंदर वो बोलता है अरे यार ये क्वेश्चन क्या करेगा, छोड़ना पड़े यार, हद है, हम कनाडा चलेंगे। दूसरा पैंतरा बच्चे आपका दोस्त, मैं तो कनाडा जाऊंगा, वो आप पे अपनी बात इतनी इंपोज करता है, मैं तो ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, मैं तो इंग्लैंड चला जाऊंगा, मैं यूरोप चला जाऊंगा, अरे तू किस चक्करों में पड़ा, +2 के बाद हम बाहर चलते हैं ना, ये जाने बगैर कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो सर्वाइवल वो यहां पर रहने के बजाय ज्यादा मुश्किल है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी बातचीत के बच्चों के साथ होती रहती है तो उनको ट्रैक पे लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो ट्रैक पे इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उनको अपनी दोस्ती इतनी पसंद आ जाती है बच्चे कई बारी कि वो बोलते हैं सर हमने तो ये क्वेश्चन करने में बड़ा टाइम लगाया, मेरा दोस्त बोलता है बड़ी जल्दी हो जाते हैं। मैं बोला बेटा तूने करवा के, सर मैं करवाया नहीं उसने, मैं बेटा जाकर उससे करवाना, सर नहीं निकला उससे आंसर, सर वो ना बहाने मारने लगे। पॉइंट यहाँ पर, तो
पॉइंट बच्चे हमारे पास यही है कि आपने इन क्वेश्चंस को करते रहना है, अपने किसी भी फ्रेंड के पैंतरे में नहीं फंसना बच्चे, क्योंकि दुनिया बहुत सियानी है, दुनिया बहुत चालाक है बेटा हमारे पास। वो आपको या तो डिमोटिवेट करने का बहाना ढूंढेगी, अरे यार ये क्वेश्चन करके कोई फायदा थोड़ी ना है, ये स्कूल में थोड़ी ना आते हैं, अरे यार छोड़ परे क्या करेगा क्वेश्चन करके, तो वो बच्चे आपको अपने साथ अपने पीछे लगा लेंगे। और जहां पर आप अपने आप की आइडेंटिटी को छोड़ के किसी के पीछे लग जाओगे बच्चे, तो आप ग्रो कैसे करोगे? आप तो ग्रो ही नहीं कर पाए ना बच्चे, आप तो बच्चे सिर्फ दोस्ती निभाते रह गए। क्योंकि यहाँ पर +1 +2 के अंदर जो मैक्सिमम चीजें बच्चों को लगती है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस आती है। एक आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर आपको लगता है अगर मेरे 10-15 दोस्त होंगे जो बोलेंगे वाह यार क्या बात है, तूने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया, तो मैं स्टड हूं। अगर कोई मेरे से ऐसी बातें नहीं कर रहा है, तो या मैं कंपैरिजन में फंसा हुआ हूं कि यार वो बच्चा क्वेश्चन कर लेता है, मेरे से नहीं हो पाते हैं, मैं मेरे में पता नहीं क्या कमी है, तो बेटा फिर ये चीज तुम्हें पूरी उम्र के लिए परेशान करेगी। तो ये बात ध्यान रखना कि जब आप क्वेश्चन करो तो मिनिमम आप दूसरों के साथ डिस्कस, क्योंकि जितना ज्यादा आप दूसरों से डिस्कस करोगे वो आपको उतना ज्यादा डीमोटिवेट करेगा। ठीक, तो डीमोटिवेट नहीं होना। अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया और मेरे पास यहाँ पे टी डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई टी, और यहाँ पर 1 प्लस ऑफ हाफ। अब प्रॉब्लम आ गई अल्फा की, यह अल्फा कैसे निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3 के बराबर होता है। इस वजह से यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपके पास कितने आएगी, 12 इंटू 10⁻⁻6। और टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है, टेम्परेचर डिफरेंस है मेरे पास 40 माइनस ऑफ 20 का, ये हमारे पास है। ये हमारे पास कैंसिल होकर 6 आ जाएगा और टी डैश इज इक्वल टू टी जो कि 2 सेकेंड है, प्लस ऑफ यहाँ पर 20, तो मेरे पास 6 है इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा। सो मेरे पास यहाँ पर टी डैश इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे 2 एंड 1 प्लस ऑफ, यहाँ पर मेरे पास आएगा 12 इंटू 10⁻⁻5। अब आप खुद देख लीजिए बच्चे कि यहाँ पर आपके पास टी डैश की वैल्यू कितने के बराबर है, 2 प्लस ऑफ 24 इंटू 10⁻⁻5। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो देखो एक्सटेंड हो गया, तो 2 प्लस ऑफ 1 1 2 3 4 और ये 5। तो बताओ आपका टाइम पीरियड यहां पर कितने से इंक्रीज हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2.1 2 3 4 5 इतने सेकंड का हमारे पास यहाँ पर टाइम पीरियड आ जाएगा, या हमारे पास इतने सेकंड का आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड 2 सेकंड के ऊपर बहुत कम है, लेकिन 24 घंटे के ऊपर ये ज्यादा हो जाएगा। याद रखना, अगर मान लिया जाए टीचर आपको ये बोलता है कि मुझे ये टाइम पीरियड फॉर 24 आवर्स के लिए देखना है, फॉर एक दिन के अंदर टाइम कितना इंक्रीज या डिक्रीज, क्योंकि 2 सेकंड के अंदर तो आपके पास इतना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। अगर टीचर हमारे पास यहाँ पर मुझे बोलता है कि नहीं भाई हमें बताओ कि 24 घंटे के अंदर आपका टाइम पीरियड पे कितना फर्क पड़ा, कितना चेंज आया, तो उसका एक तरीका है बच्चे, याद रखना, द चेंज इन द टाइम अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड, ये बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अगेन आप इसको इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो, टी डैश माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू हाफ इंटू अल्फा इंटू मेरे पास क्या आ गया डेल्टा थीटा। तो यहां पर लेकिन क्या आएगा, चेंज इन टाइम पीरियड मल्टी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ अल्फा इनटू हमारे पास यहाँ पर डेल्टा थीटा। तो अगर कभी टीचर आपको बोले व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन द टाइम पीरियड, वो निकल जाएगा, या चेंज इन टाइम पीरियड, तो आपके पास हाफ इंटू अल्फा इंटू मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा थीटा। ये हमारे पास तब आप देखोगे, सपोज के टीचर बोलता है एक दिन के अंदर मेरे पास कितना चेंज है, तो हमारे पास यहाँ पर एक दिन का मतलब 24 आवर्स, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 3600 मल्टीप्लाइड बाई हाफ,
अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर है? अल्फा मेरे पास यहाँ पर है 12 इंटू 10⁻⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर 20 के बराबर। अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करता हूं, देखो अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास पता लग जाएगा कि एक दिन के अंदर मेरे पास यहाँ पर कितना टाइम पीरियड चेंज हुआ। तो एक दिन के अंदर ये करीबन 10.368 सेकेंड, यानी कि 24 घंटे एक दिन के अंदर ये जो आपकी क्लॉक है ये 10 सेकेंड का टाइम पीरियड आपके पास क्या कर जाएगी, लूज कर जाएगी। ये टाइम पीरियड को लूज करती है, टाइम पीरियड को लूज करती है। समर्स में टाइम लूज होता है, विंटर्स में टाइम गेन होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये पॉइंट बच्चा हमारे पास है। हालांकि ये चीज बच्चे आपको स्कूल लेवल पे नहीं आएगी, दिस इज ओनली फॉर योर नीट एंड फॉर योर आईआईटी टाइप एग्जामिनेशन, ये वहीं पर पूछी जाएगी, नॉट फॉर योर स्कूल लेवल। लेकिन आपको इसके क्वेश्चंस निकालने आने चाहिए बच्चे। मुश्किल है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपको अगर पूछे जाते हैं तो आप हाथ पांव मारोगे तो निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे। नेक्स्ट वन। तो हमारे पास यहाँ पर जो आपके पास एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन क्या हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस तरीके से ही हमारे पास आ जाते हैं। थोड़े से टेक्निकल है, थोड़े से बच्चा हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड है, और ज्यादा इसके अंदर हमारे पास मैथमेटिकल एबिलिटीज चाहिए, प्लस माइनस की, डिवीजन की, मल्टीप्लीकेशन क्या हमारे को यहाँ पर, आपको यहाँ पर आदत होनी चाहिए। जी नितिका बोलो, शाबाश बोलो बच्चे। सर ये तो पेंडुलम वाली क्लॉक के लिए ना, अगर क्लॉक हाँ, नॉर्मल हो अगर स्प्रिंग क्लॉक होगी तो कोई फर्क नहीं होगा। अगर स्प्रिंग क्लॉक होगी देयर विल बी नो डिफरेंस, क्योंकि स्प्रिंग क्लॉक के अंदर उसकी एक्सपेंशन हम नहीं देखते। गुड क्वेश्चन, इट शुड बी ऑफ द पेंडुलम क्लॉक ओनली, दैट्स इट। ओके ये बात जो इसने बोली बाकी बच्चे भी नोट करें, ये प्रॉब्लम सिर्फ पेंडुलम वाले के लिए होगा, बाकी किसी के लिए नहीं होगा बच्चे। ओके चलिए सो बच्चे अब हम आज यहाँ पर शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। और नेक्स्ट टॉपिक बच्चा आज का हमारे पास यहाँ पर आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द, आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मटेरियल। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मटेरियल? अगर हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, रेज होता है। अभी हमने देखा कि उसकी वॉल्यूम जो होती है, जो उसका एरिया होता है, जो उसकी लेंथ होती है, ये सबके सब इंक्रीज होते हैं। तो स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या आ जाती है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मटेरियल, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मटेरियल। मेरे पास अगर किसी मटेरियल का स्पेसिफिक हीट है बच्चा हमारे पास, इज दी, दिस इज द हीट रिक्वायर्ड, या हमारे पास हीट रिक्वायर्ड है, this is the heat required per unit mass, per unit mass, heat required per unit mass, per unit rise in temperature, per unit mass, per unit mass, per unit rise in temperature, per unit rise in the temperature, per unit rise in the temperature, स्पेसिफिक हीट। यानी स्पेसिफिक हीट हमारे पास यहां पर क्या डिफाइंड होती है, अगर आप किसी बॉडी को डेल्टा क्यू की हीट देते हो तो उसके 1 केजी के मास को, 1 केजी के मास को अगर अपना टेम्परेचर, अगर अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है तो जो हीट उसको चाहिए उसको आप स्पेसिफिक हीट बोलते हो। दिस इज द स्पेसिफिक हीट। यानी स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या है बच्चे, दिस इज द हीट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय आपके पास चेंज इन द टेम्परेचर, मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो जो एस है यह हमारे पास यहां पर क्या आ जाती है बच्चे, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हमको क्या चीज समझाती है, वो ये समझाती है कि अगर आप किसी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करना चाहते हो और उस बॉडी का मास आपके पास गिवन है तो आपको कितनी हीट वहां पर चाहिए होगी, आपको वहां पर कितनी हीट चाहिए होगी। इसकी यूनिट्स है बच्चा हमारे पास जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। यह हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिक हीट की आपके पास क्या आ जाती है, यूनिट आ जाती है।
ये हमको पता हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वन, इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर वन, द लार्ज इज द स्पेसिफिक हीट, लार्ज स्पेसिफिक हीट, लार्ज स्पेसिफिक हीट, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, लार्ज स्पेसिफिक हीट है बच्चा हमारे पास, तो हमको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। बताओ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्यों चाहिए, मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए बच्चा हमारे पास टू रेज द टेम्परेचर और टू फॉल द टेम्परेचर, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर और रेज दी, और आपके पास रेज द टेम्परेचर और fall in the temperature और the fall in the temperature, large specific heat। इसका मतलब बच्चे यहाँ पर large specific heat का मतलब आपके पास क्या है, body takes longer time, body takes longer time, body लंबा टाइम लेती है, body takes longer time to heat up, टू हीट अप, यानी कि हीट अप होने के लिए बहुत लंबा टाइम लेती है, एंड द बॉडी टेक्स लॉन्गर टाइम टू आपके पास टू कूल डाउन, यानी कि कूल डाउन होने के लिए ये बॉडी हमारे पास क्या लेती है, लॉन्गर टाइम लेती है अगर स्पेसिफिक हीट हमारे पास ज्यादा है। और इसकी कोई एग्जांपल है, यस वाटर, हमारे पास जो वाटर है बच्चे उसकी बहुत बड़ी स्पेसिफिक हीट होती है, बहुत ज्यादा बड़ी, और इस वजह से बच्चा हमारे पास क्या, वाटर देर से गर्म होता है, तो आप बोलोगे जी ये एक्सीलेंट हमारे पास कूलेंट है, और जो वाटर है वो देर से ठंडा होता है। आपके घरों में गर्म पानी की बोतल होगी जिसको सर्दियों के अंदर आप, रबड़ की बोतल होती है, गर्म पानी भर के सर्दियों के अंदर हम रजाई के अंदर रखते हैं, आपको पता होगा बच्चे गर्म पानी की बोतल होती है, उसके अंदर आप गर्म पानी ही क्यों भरते हो, क्योंकि बच्चे वो देर से ठंडी होती है। और अगर आपके घर के आपके गाड़ी के अंदर हम बोले कि कूलेंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो अगेन आप पानी को इस्तेमाल करते हो क्योंकि वो देर से गर्म होता है। तो लार्ज स्पेसिफिक हीट हमारे पास वाटर की, इसलिए ये एक्सीलेंट कूलेंट है, देर से गर्म होगा, और ये एक्सीलेंट बच्चा हमारे पास रेडिएटर भी है, और ये एक्सीलेंट रेडिएटर क्यों है, क्योंकि ये देर से ठंडा होगा, क्यों, क्योंकि लार्ज स्पेसिफिक हीट है। तो स्पेसिफिक हीट हमारे पास है भाई, कितनी हीट दी और कितना मास था और हमारे पास कितना टेम्परेचर आपके पास चेंज हुआ। हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है जिसको हम यहां पर बोल देते हैं लो स्पेसिफिक हीट। तो इसका मतलब अगर मेरे पास लेस स्पेसिफिक हीट है या लो स्पेसिफिक हीट है तो इसका मतलब क्या होगा, लो स्पेसिफिक हीट है तो इसका मतलब क्या होगा, यह हमारे पास एक ऐसी बॉडी होगी जो कि लेस हीट को आपके पास लेस हीट को ट्रांसफर करके, लेस हीट के ट्रांसफर करके बच्चे टेम्परेचर विल चेंज, जो टेम्परेचर होगा बच्चे वो हमारे पास चेंज हो जाएगा, द टेम्परेचर विल चेंज, जो टेम्परेचर होगा चेंज। कोई एग्जांपल, इसके एग्जांपल बच्चे रेता, सैंड है बच्चे हमारे पास, जो सैंड है बच्चे वो बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है और बड़ी जल्दी बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जो हमारे रेगिस्तान है, डेजर्ट प्लेसेस हैं, वो डेजर्ट प्लेस बच्चे दिन में जितने गर्म होते हैं रात को उतने ठंडे होते हैं, क्योंकि सैंड बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है। और क्यों, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट हमारे पास कम है, उसकी स्पेसिफिक हीट कम होने की वजह से वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो सैंड बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है। जी पार्थ बोलो बच्चे। सर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बता दोगे फिर से? इसका कौन सी वाइब्रेशन बच्चे, जो रिकॉर्डिंग लेक्चर 1 में स्टार्टिंग कराई थी आपने एक। इसका अच्छा जो सबसे पहला लेक्चर था उसके यस सर, यस सर। हाँ बताओ क्या पूछना बच्चे। उसमें फिर से बता दो, मतलब क्या हुआ उसका? वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का मतलब तो वैसे तो पता होगा, हाँ या ना। यस सर। अगर बच्चा आप मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी देते हो तो मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पे, अपनी लोकेशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बच्चा हमारे पास टू एंड फ्रो आपके पास क्या करने लग जाते हैं, वो मूव करने लग जाते हैं, वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल सी बात है, यानी कि आप एक रस्सी को स्ट्रेच कर दीजिए, एक वायर को स्ट्रेच करके उसको प्लग करके छोड़ दीजिए, तो वो जो वायर है, वो रस्सी है, वो क्या करती है बताओ शाबाश मुझे,
जो वायर है, जो रस्सी है, वो क्या करती है बताओ जरा मुझे। सर फोल्ड हो जाती है। नहीं, फोल्ड नहीं होती बच्चे, कैसे फोल्ड हो जाती है। आपके घर में अगर कपड़े टांगने वाली कोई वायर है, अगर आप उसको प्लग करके छोड़ते हो, उसको खींच के छोड़ते हो, जिसपे आप कपड़ों को टांगते यस हो, सर, मेरे को पता चल गया, पर बोला वर्ड याद नहीं आ रहा क्या बोलना। आप ये बोल रहे हो कि वो फोल्ड हो जाती है, तो वो फोल्ड नहीं कैसे नहीं हो नहीं, जाएगी। फोल्ड नहीं होती। हाँ, फोल्ड कैसे हो जाएगी बच्चे हमारे पास, बताओ कौन सी मोशन करती है वो हमारे पास। वाइब्रेशनल। वाइब्रेशन। वैसे बच्चा हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के पास है, एक एनर्जी होती है। जब आप उसको हीट एनर्जी देते हो तो कई मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पे रह के वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बच्चा आपके पास शेक करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी पोजीशन पे नहीं छोड़ते, लेकिन वहीं पर रहते रहते बच्चे वो वाइब्रेट आपके पास टू एंड फ्रो मोशन शुरू कर देते हैं, जिसको हम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है। यस सर। और कुछ। नहीं सर, क्लियर है। तो ये बच्चा हमारे पास लो स्पेसिफिक हीट का हमारे पास केस आ जाता है। तो स्पेसिफिक हीट हमारे पास ज्यादा या कम हो सकती है हमारे सर पास। 2 मिनट रुक जाए बच्चे। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट हमारे पास यहाँ पर सेंड किया, आपके पास कम है, देयरफॉर ये हमारे पास इजीली आपके पास हॉट हो जाती है, और यह हमारे पास इजीली आपके पास क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कम है। जी श्योर है, अब आप पूछो। सर 1 मिनट 2 मिनट पीछे करना सर, मेरे को ना एक चीज मेरे को लगता है शायद से बोलो। अमाउंट ऑफ हीट। सर यहाँ पर लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर एंड स्लैश फॉल इन टेम्परेचर। सर आपने लो स्पेसिफिक हीट में लिखा है लेस द हीट ट्रांसफर एंड टेम्परेचर विल चेंज। हाँ बोल बोल बच्चे बोल, क्वेश्चन पूछना अपना। सर इसमें मतलब डिफरेंस क्या हुआ फिर, अगर आप कह रहे हैं एक जगह रेज हो रही है और एक जगह चेंज हो रही है, सर वहां पर हम डाउन नहीं लिख सकते टेम्परेचर। कहाँ पर बच्चे। सर डेफिनेशन में सर, ये मैं पीछे करना सॉरी आगे करना। हाँ नहीं, यहाँ पर बोल, पूछना, क्वेश्चन पूछ तू। तो ये मेरा क्वेश्चन है सर कि यहाँ पर लिखा है हमने लेस हीट ट्रांसफर टेम्परेचर विल चेंज। सर इसमें ये वाला बता दो सर, मतलब टेम्परेचर विल चेंज का मतलब क्या हुआ, क्योंकि अच्छा। उसमें सर आपने उसमें आपने लिखा है कि रेज इन टेम्परेचर। हम्म फिर तो सर इसमें हिसाब से सर तो इसका टेम्परेचर फिर लो होना चाहिए फिर। आप जो है ना वर्ड्स के अंदर उलझ के रह गए हो, ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है। अगर आप उन दोनों चीजों को रिलेट करो तो किसी भी बच्चे को ये बात पता लग जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। स्पेसिफिक हीट का जो रोल होता है वो आपको तब पता लगता है जब कोई बॉडी में हीट ट्रांसफर करती है। अगर आप किसी बॉडी में हीट को प्रोवाइड कर रहे हो, स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, तो इट विल टेक मोर टाइम, मोर हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यहाँ पर बट दिमाग सर लगाने वाली बात है ना। क्या अगर हमारे पास large specific heat है, then large of amount of heat is required to raise the temperature। यानी कि अगर आप उस बॉडी के टेम्परेचर को रेज करना चाहते हो तो आपको बहुत बड़े अमाउंट की हीट चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर रेज हो जाए। रेज हो और फॉल इन टेम्परेचर, अगर ये बॉडी अपना टेम्परेचर फॉल करवाना चाहती है तो इस बॉडी को अपने अंदर से हीट को रिलीज करवाना पड़ेगा, तभी तो इसका टेम्परेचर डाउन जाएगा। आ रही है बात समझ में। आ यस रही सर। है बात समझ में। आ रही यस है सर। बात समझ में। नहीं आ रही बात समझ में। सर आगे सर वो जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर या फिर उसको फॉल करने मतलब फॉल के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर या तो ये बॉडी हीट को एक्सेप्ट करेगी तो टेम्परेचर रेज होगा, या ये बॉडी हीट को रिजेक्ट करेगी तो टेम्परेचर फॉल होगा बॉडी का। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक हीट आपके पास बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत बड़े अमाउंट की हीट एक्सचेंज करनी पड़ेगी, तो जाकर आपका टेम्परेचर आपका चेंज होगा। तभी तो आपकी बॉडी को लंबा टाइम लगेगा अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करने में। क्यों, स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, उससे क्या होगा, ज्यादा बड़ी हीट चाहिए, किसके लिए, टेम्परेचर को रेज करने के लिए, फॉल करने के लिए। और अगर हमारे पास यहाँ पर अगर लो स्पेसिफिक हीट है तो उस बॉडी को कम, बहुत कम हीट ट्रांसफर करके भी अपना टेम्परेचर चेंज कर सकती है। मेरी बात को समझ गया।
वो अच्छा, बॉडी कम हीट देके भी अपना टेम्परेचर चेंज कर सकती है, क्योंकि बच्चे उसकी स्पेसिफिक हीट कम है। बहुत कम हीट को ट्रांसफर करके वो अपने टेम्परेचर को चेंज कर सकती है, क्योंकि उसकी लो स्पेसिफिक हीट है। यह हमारे पास लो स्पेसिफिक हीट है, तो इसको बहुत कम या लो हीट ट्रांसफर करके भी ये अपना टेम्परेचर क्या कर सकती है, चेंज। अब चेंज करने का मतलब है, अगर ये बॉडी हीट को एक्सेप्ट करेगी, यानी कि हीट को बाहर से एक्सेप्ट करेगी फ्रॉम आउटसाइड, तो इसका टेम्परेचर रेज हो जाएगा। जी, और अगर ये बॉडी हीट को रिजेक्ट करेगी, अपने में से हीट को बाहर निकाल देगी, कहाँ की तरफ, टुवर्ड्स आउटसाइड, तो इस बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। बताओ किस बात की कंफ्यूजन है बच्चे इसमें से? तो आगे समझ। ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बच्चे हमारे पास। सो हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर रिलेशन क्या आ जाता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी इनटू चेंज ऑफ द टेम्परेचर। ये अब हमारे पास इसका वर्किंग फॉर्मूला बच्चे, ये हमारे पास वर्किंग फॉर्मूला। हमारे पास यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपके पास ये आ जाता है कि इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ बॉडी, इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, अगर मेरे पास स्पेसिफिक हीट एक बॉडी की ऑफ अ बॉडी, इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी इज, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, सपोज दिस इज इक्वल टू 16 into 10 raised to power 3 जूल पर केजी, और यहाँ पर हमारे पास पर आपके पास केल्विन है बच्चे। कैलकुलेट दी आपके पास यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है बच्चे, कैलकुलेट दी टेम्परेचर डिफरेंस, कैलकुलेट दी टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पर मुझे टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है बच्चे फॉर द बॉडी, फॉर द बॉडी ऑफ आपके पास मास ऑफ द बॉडी ऑफ द मास 10 kg when heat of जब बच्चा हमारे पास हीट ऑफ आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, when the heat of आपके पास 32 into 10 raised to power 4 जूल is provided, यानी कि इतने की अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो इस बॉडी के अंदर टेम्परेचर का कितना डिफरेंस आ जाए। जरा करके देखें क्वेश्चन बच्चे हमारे पास कैसे आ जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा क्यू आपके पास कितने के बराबर गिवन है, 32 into 10 raised to power 4। हमारे पास मास कितने के बराबर है, 10 kg के बराबर। हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कितने के बराबर है, 16 into 10 raised to power 3। और मुझे क्या निकालना है, चेंज ऑफ द टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो 10 की पावर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास 16 into 2, तो बच्चा हमारे पास कितना आ जाता है, 32। तो हमारे पास देयरफॉर द टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रेजेस बाय, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रेजेस बाय, बताओ कितने से रेज हो जाएगी हमारे पास ये, इट रेजेस बाय आपके पास आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज रेज्ड बाय या रेजेस बाय 2 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक सो ये हमारे लिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा इस स्पेसिफिक हीट के न्यूमेरिकल्स को समझ पाएगा। अगर मुझे स्पेसिफिक हीट के बारे में पता है तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को हैंडल कर सकता हूँ, और अगर मुझे स्पेसिफिक हीट नहीं पता है तो मैं क्वेश्चन को हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको बिल्कुल भी हैंडल कर ही नहीं पाऊंगा बच्चे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाता है, इफ अगर बच्चा हमारे पास अ बॉडी, मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी है बच्चा हमारे पास, इफ अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M kg, इफ अ बॉडी ऑफ मास, एक बॉडी है बच्चे जिसका मास मेरे पास किसके बराबर है, M kg, एंड और बच्चा हमारे पास इसकी स्पेसिफिक हीट,
एंड द स्पेसिफिक हीट, और इसकी स्पेसिफिक हीट हमारे पास कितने के बराबर है, एस यूनिट्स के बराबर है, एस यूनिट से फॉल्स, ये फॉल करता है बच्चा हमारे पास फ्रॉम द हाइट, फ्रॉम द हाइट, फ्रॉम द हाइट ऑफ एच मीटर, फ्रॉम द हाइट ऑफ आपके पास एच मीटर, ये एच मीटर की हाइट से बच्चा हमारे पास नीचे गिरता है। इफ अगर बच्चे हमारे पास 25% of potential energy, if the 25% of the potential energy is converted, ये बच्चा हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बच्चे, into the, converted into the आपके पास यहाँ पर हीट एनर्जी, ये अगर मेरे पास हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, कैलकुलेट rise in the temperature of the body, calculate the rise in the temperature of the body, calculate the rise in the temperature of the body, यानी कि इस बॉडी के टेम्परेचर के अंदर हमारे पास कितना राइज हो जाए। जी लग गया पता बच्चे क्वेश्चन आपको, लग गया पता बच्चे क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन कैसे करना है बच्चे मैं बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, शाबाश बता दो, तो आंसर है जी mgh। और फिर हमारे पास ये क्या बोल रहा है कि 25% ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, तो बताओ हीट एनर्जी कितने के बराबर आ जाएगी मेरे पास, ये हमारे पास आ जाएगी 25% ऑफ मेरे पास यहाँ पर mgh, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगी mgh अपॉन बच्चा हमारे पास 4, ये हीट एनर्जी आ गई। और ये हीट एनर्जी जाकर किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, आपके पास चेंज इन टेम्परेचर पे। अब बताओ उसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ द बॉडी स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज ऑफ द टेम्परेचर, एंड देयरफॉर इस वजह से अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, mgh अपॉन 4 इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज ऑफ द टेम्परेचर। तो मास से मास मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर आ जाएगा, gh अपॉन यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू एस, ये मेरे पास यहाँ पर चेंज ऑफ द टेम्परेचर आ जाएगा। जी लग गया पता बच्चे आपको, लग गया पता क्वेश्चन Yes, कैसे sir. करना Yes, sir. ठीक है, मेरे ख्याल से ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बड़े आराम से आप यहाँ पे कर सकते हो। और हाँ ये भी ध्यान रखना बच्चे, ये भी ध्यान रखना, जैसे हमारे पास टेम्परेचर रेज होता है हीट को एक्सेप्ट करके, तो हीट को रिजेक्ट करके वो डाउन भी होता है, तो उस केस में टीचर आपको मेंशन करेगा कि ये बॉडी हीट को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, या ये बॉडी में से हीट रिजेक्ट हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाती है हीट कैपेसिटी। सो अब टीचर हमें बोलता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हीट कैपेसिटी, तो अब हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या आ जाती है, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड बाय कंप्लीट बॉडी, heat required, the amount of the heat required by complete body, यानी पूरी बॉडी, by the complete body, by complete body to raise its temperature, to raise its temperature by 1 degree Celsius, to raise its temperature, ताकि बच्चा हम इसका टेम्परेचर रेज कर सके बच्चे बाय आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप बोलोगे सर स्पेसिफिक हीट और इसमें क्या फर्क है, स्पेसिफिक हीट के अंदर हम बॉडी के कंप्लीट मास का नहीं, हम यहाँ पर कंप्लीट बॉडी के मास का टेम्परेचर रेज करना चाहते हैं, वहां पर हम कंप्लीट बॉडी के मास का टेम्परेचर रेज नहीं करते हैं, 1 kg या 1 ग्राम ऑफ बॉडी के टेम्परेचर को रेज करते हैं, दोनों में ये फर्क है। यानी हीट कैपेसिटी मेरे पास क्या आ जाएगी, आपके पास अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय रेजिंग टेम्परेचर, जबकि स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या थी काके, ये हमारे पास थी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ द मास टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस 1 kg ऑफ मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट हमको क्लियर होना चाहिए, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये स्पेसिफिक हीट है, ये हीट कैपेसिटी है, इसकी यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी, जूल पर आपके पास यहाँ पर केल्विन।
दोनों में क्या रिलेशन है, साफ पता लग रहा है कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट किसके बराबर है, हीट कैपेसिटी अपॉन मास ऑफ द बॉडी। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट किसके बराबर है, हीट कैपेसिटी अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, अपॉन मास ऑफ द बॉडी। तो ये आपके पास एक टेक्निकल चीज है। यहां पर बच्चे अगर मैं आपको बोलता हूं वाटर की स्पेसिफिक हीट, तो हम पानी के 1 किलो का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हैं। और पानी की हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, जहां पर जितना भी पानी गिवन है वो पानी चाहे बच्चा हमारे पास 10 किलो हो, चाहे 20 किलो, चाहे 30 किलो, उस पूरे पानी का टेम्परेचर, पूरे 1 किलो का नहीं, पूरे पानी के टेम्परेचर को हम कितने से रेज करना चाहते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस से, वो हीट कैपेसिटी है। और अगर आप सिर्फ 1 केजी 1 ग्राम यानी यूनिट मास के टेम्परेचर का आप 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना चाहते हो, तो वो स्पेसिफिक हीट है। और हीट कैपेसिटी क्या है बच्चे, कंप्लीट मास, पूरा मास। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों में फर्क। यस सर। सर हीट कैपेसिटी तो फिर इसका एक इम्प्रोवाइज्ड एक फॉर्म हिस्सा हुआ, एक इम्प्रोवाइज्ड हुआ, ये हमारे पास इसका रिलेशन हुआ डायरेक्ट, यानी कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और टीचर यहाँ पर हमारे को परेशान करता है, वो कई बारी बच्चा आपको रेजिन टेम्परेचर निकालने को बोलता है और वो जानबूझ के आपको क्या दे देता है, हीट कैपेसिटी देता है। देखो ये मेरे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो काके ये मास इनटू स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या बन गई, बताओ, ये मेरे पास क्या बन गई, हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय रेज इन टेम्परेचर। बिल्कुल ये हमारे पास इम्प्रोवाइज्ड है। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब है कि जैसे कल हमने नासा ने बच्चा हमारे पास एक नया टेलीस्कोप जो है स्पेस के अंदर फेंक दिया या फेंकने वाला, तो वो इम्प्रोवाइज्ड है। यानी कि आपका फोन भी एक अपडेट मांगता है कि भैया 1-2 महीने हो गए, आप अपने आप को अपडेट कर लो। तो ये अपडेट वाली बात है कि किसी साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं यार आप हीट कैपेसिटी के टर्म में बात करो, वो ज्यादा बेहतर हो सकता है, तो हीट कैपेसिटी आ गई। बिल्कुल ये दोनों के बीच में रिलेशन, और टीचर इन दोनों में से किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और कोई मुश्किल नहीं होगी। शॉर्ट बिल्कुल आराम से हो जाएगा सुमेर। ठीक है सुमेर। यस सर। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, ये हीट कैपेसिटी आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाती है मोलर स्पेसिफिक हीट। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, अब हमको धीरे धीरे हमको चीजें अंडरस्टैंडेबल होने लग जाती है कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है। तो अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल, यानी 1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को हम कितने से इंक्रीज करना चाहते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं बाय आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस। यही तो हुई इसकी डेफिनेशन। ये मोलर स्पेसिफिक हीट की यूनिट आपके पास क्या आ जाएगी, जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये होगा क्या, तो आप यहां पर ये बोलोगे द अमाउंट ऑफ ए हीट रिक्वायर्ड, the amount of the heat required, the amount of the heat required to raise the temperature of 1 mole of ideal gas, 1 mole of the ideal gas, या 1 mole of material भी आप बोल सकते हो बच्चे, 1 mole of the material by आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बस इतनी सी चीज आपको लिखनी है, आप मोलर स्पेसिफिक हीट आ जाती है। अच्छा अब कौन बच्चा बताएगा कि मोल्स का मतलब क्या होता है, मोल्स का मतलब क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब कोई बच्चा यहाँ पर इन सबके बीच में रिलेशन निकाल सकता है, देखते हैं कौन बच्चा थोड़ी सी हिम्मत करेगा। ये गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास ऊपर चला गया और यहाँ पर डेल्टा टी आ गया, चेंज इन टेम्परेचर। इसमें किसी बच्चे को स्पेसिफिक हीट नजर आ रही है, इसके अंदर किसी बच्चे को स्पेसिफिक हीट नजर आ रही है, ये स्पेसिफिक हीट है। तो स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। फिर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या किसी बच्चे को हीट कैपेसिटी नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है। बताओ कैसे, तो हमारे पास है हीट कैपेसिटी अपॉन बच्चा हमारे पास यहाँ पर मास मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मतलब टीचर हमें बेसिकली चीजों के बारे में, गहराई के बारे में, मतलब क्या अब आप
लकीर के फकीर नहीं बन के रख सकते कि नहीं ये फॉर्मूला मैंने पढ़ लिया, ये फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा नहीं। उस फॉर्मूले के अंदर बिल्कुल चेंज आएगा। क्यों नहीं चेंज आएगा? क्योंकि हमारे पास ये चीजें इंटर रिलेटेबल है। तो होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैसे आई, फिर स्पेसिफिक हीट को मैंने हीट कैपेसिटी के अंदर चेंज कर लिया। हालांकि मैं ये सोचा था कि कोई बच्चा ये भी बोले कि सर ये म्यू इज इक्वल टू H अपॉन नंबर ऑफ मोल्स भी होता है, तो सर क्या मैं इसको लिख सकता हूं? तो बिल्कुल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख सकते हो। जी शौर्य पूछो बेटा, बोलो शौर्य। सर हम ऐसे भी तो इसको PV बाय RT से भी लिख कर सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन PV इज इक्वल टू RT में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी काके। नो 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 यहाँ पर चेंज बाय RT। मैं बिल्कुल पता है बच्चे, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है, और अगर आप PV इज इक्वल टू nRT लिख लोगे तो थोड़ी सी गड़बड़ नहीं हो जाएगी लड़के? हो जाएगी ना, क्योंकि दो जगह पे टेम्परेचर आ जाएगा, हाँ या ना? यस सर, सर ये तो टेम्परेचर सिर्फ आइडियल गैस के लिए लगेगा ना? ये आइडियल गैस के लिए। तो इस वजह से गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट बच्चे ऐसे हम डिजाइन करते ही नहीं। हमारे पास गैसेस के लिए एक अलग कहानी है। हमारे पास गैसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट है बच्चे, उसके लिए बिल्कुल ही एक अलग कहानी है। क्यों? इसका रीजन है बच्चे, हमारे पास गैसेस के लिए दो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट हो जाती है। बताओ कौन कौन सी बच्चे? गैसेस के लिए मेरे पास दो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है, आपको पता भी होगा। दो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट होती है, पता कौन कौन सी बच्चे हमारे पास? बताओ। हमारे पास गैसेस के लिए दो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट हो जाती है, एक जिसको हम सीपी बोलते हैं और दूसरा जिसको हम क्या बोलते हैं? PV। जहां पर बच्चे दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस एट, दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि आपका वॉल्यूम चेंज हो सकता है लेकिन ये कांस्टेंट। इस वजह से देखो, शौर्य ने डाउट पूछा, शौर्य ने अपना दिमाग लगाया, तो हम एक पॉइंट तक पहुंच गए। इस वजह से हम बोलते हैं कि क्लास, देखो हमारे पास रीजन क्या, इसका रीजन भी बच्चे मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों किसी से, हम एक चीज हमारे पास आती है +1 +2 में, जो मैक्सिमम बच्चा है वो जो है बच्चे नाइसली कन्वर्सेशन नहीं करता है टीचर के साथ। नाइसली कन्वर्सेशन, उसकी कन्वर्सेशन बहुत नाइसली होनी चाहिए। बहुत बच्चे करते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी करती नहीं। मेजॉरिटी जो बच्चा है वो हाँ या ना में टीचर से बात करने की कोशिश करता है। हाँ आपने होमवर्क किया? हाँ। नहीं किया? नहीं। डाउट है? हाँ। डाउट है? नहीं। मतलब कि हाँ या ना के अंदर जब आप कन्वर्स करना शुरू करते हो, वहां पर आपको सबसे पहले कन्वर्स करना आना चाहिए। ये बात की बात है कि सीपी क्या है, सीवी क्या है, पॉइंट ये कन्वर्सेशन करना। क्योंकि हम डर जाते हैं, हमें डरा दिया जाता है, हमें सामने वाले से डर लगता है, हमें कॉन्फिडेंस की कमी। जब ये कन्वर्सेशन ओपन अप होता है, तो कन्वर्सेशन ओपन अप होने से हमारे पास, क्योंकि हम अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, पता नहीं सामने वाला कैसा बिहेव करेगा, कन्वर्सेशन ओपन अप होनी चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर जब शौर्य क्वेश्चन पूछता है या कोई भी बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, तो इट विल लीड टू दी, आपके पास ये बच्चे हमारे पास कन्वर्सेशन को लीड करता है, जिससे हम बात कर पाते हैं बगैर डरे, बगैर शर्मा। तो उसने बोला कि सर गैसेस के लिए हमारे पास है, बिल्कुल। फिर जगजोत ने बोला कि आइडियल गैस है, तो फिर पॉइंट आ गया कि अब मैं यहां से सही नॉलेज दे के बच्चों को निकलूं, यहां से बच्चों को अब मैं अटका नहीं सकता। ये बात का टॉपिक है, मुझे पता है थर्मो का, लेकिन अब इसकी जरूरत पड़ेगी। और सीवी बच्चा हमारे पास क्या, दिस इज द स्पेसिफिक हीट, दिस इज द स्पेसिफिक हीट एट कौन सा वॉल्यूम है बच्चा हमारे पास? कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाता है। तो कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कन्वर्सेशन करें। तो ये हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट है। तो गैसेस के पास दो तरह की स्पेसिफिक हीट होती है, एक सीपी और दूसरी सीवी। और यहां पर बड़ी कौन सी होती है, किसी बच्चे को पता है? सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, ये हमारे पास। दूसरा बच्चे हमारे पास सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता है, कोई बच्चा बता सकता है? आर के बराबर। आर क्या बच्चे? गैस कांस्टेंट। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं पता बच्चा? इस रिलेशन को क्या बोलते हैं बच्चा? मेयर्स रिलेशनशिप, याद रखना। और बच्चा हमारे पास सीपी, ये अब मैं आपको केमिस्ट्री पूछ रहा हूँ, सीपी अपॉन सीवी किसके बराबर होता है पता बच्चा आपको? ये बच्चे गामा के बराबर होता है। अब ये गामा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट नहीं है, ये एटॉमिसिटी है।
दिस इज द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। क्यों? क्योंकि हमारे पास गैसेस क्या क्या होती है, मोनो एटॉमिक होती है, यस और नो। गैसेस हमारे पास मोनो एटॉमिक होती हैं, यस और नो। गैसेस Yes, हमारे sir. पास Yes, क्या sir. होती हैं, डायटॉमिक होती हैं, यस और नो। Yes, हाँ या sir. ना? तो हमारे पास मोनोटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू डिफरेंट होती है और डायटॉमिक के लिए भी गामा की वैल्यू डिफरेंट होती है। पर बच्चा बोलता है सर मैं कैसे निकालूं? मैं बताता हूँ। हमारे पास ये जो गामा होती है, या हमारे पास आगे चल के पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पर आप इंट्रोडक्शन तो ले लो। गामा बच्चा हमारे पास होती है 1+2f। अब बच्चा बोलता है सर ये एफ के, ये एफ बच्चा हमारे पास है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, या हमारे पास क्या है, डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब भी हमको आगे केटीजी में पता लगेगा। अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो तो वहां पर भी आएगा। मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, 3 डायमेंशन स्पेस की वजह से, और डायटॉमिक के लिए 5। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल के गामा की वैल्यू आती है, और गामा सीपी अपॉन सीवी है, और सीपी माइनस सीवी किसके बराबर है, आर के बराबर। ये जो भी आपके पास ये पेज है, इस पेज का तो बल्कि आप प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने कमरे पे लगा दीजिएगा प्लीज। इसका आज आप प्रिंट आउट निकाल लेना और आप चीजों को बहुत बेहतर से समझ पाओगे। चलिए, सो अभी के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, और इसको एक बार पढ़ लेना। और जगजोत के बच्चा हमारे पास यहाँ पर आई थिंक सो, जगजोत आपके डाउट रह गए थे बेटा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो मैं आपको टाइम दे दूंगा बच्चे जगजोत, तो आप उस टाइम के ऊपर 5 या 10 मिनट जो भी बच्चे, मैं आपको लिंक अगर सेंड करूंगा, जब भी आप पूरा दिन, अब फोन पे ध्यान रखना है ना, मैं आपका लिंक सेंड कर दूंगा, तब आप मुझसे डाउट ले लेना। ठीक है, जिस बच्चे का डाउट होगा ऑनलाइन बच्चे का, वो मुझे बोल सकता है। हाँ बोलो। तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक की 3 और डायटॉमिक की 5 है ना सर? हाँ बिल्कुल बच्चे, ये क्यों होती है इसके पीछे आंसर है, बट अभी वो मौका नहीं आया है कि मैं आपको बता सकूं। बहुत आसान है वैसे समझना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक की 3, डायटॉमिक की 5, उसकी वैल्यू डालोगे, गामा आएगा, गामा सीपी अपॉन सीवी है, सीपी माइनस सीवी आर है, सीपी सीवी से बड़ा है, सीपी स्पेसिफिक हीट है, सीवी भी स्पेसिफिक हीट है। ये सारी चीजें बच्चे, तो ये चीजें अब आप याद कर लीजिएगा। चलिए बच्चे, ठीक है, Thank you so much, चलिए sir. इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी चीजें बाद में करते हैं। बाय।